दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र और झारखंड में और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है और सभी के दिमाग में और ज़हन में यही चल रहा है कि ये तीनों स्टेट में कौन-सी पार्टी जीत रही है। तो इस वीडियो में मैं 100% क्लियर कर दूँगा कि 23 तारीख का जो नतीजा आएगा वो मैं पहले ही इस वीडियो में 100% बता दूँगा। आप मेरा वीडियो 23 तारीख को भी देख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों बीजेपी पार्टी के बारे में। तो बीजेपी जब ये तीनों स्टेट में चुनाव स्टार्ट हुआ तो अपना एक नारा दिया, यानी कि योगी जी की तरफ से एक नारा आया, बटेंगे तो कटेंगे। और इसी नारे के साथ और हिंदुत्व के एजेंडे के साथ बीजेपी तीनों स्टेट में चुनाव लड़ी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कांग्रेस अलायंस के बारे में। तो ये सबको पता है, कांग्रेस मुस्लिम पक्ष की पार्टी है और मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। तो कांग्रेस ने मुसलमानों को लुभाने के लिए बहुत अपने हिसाब से उसी हिसाब से इस मैदान में लड़ा और चुनाव भी लड़ा। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों झारखंड के बारे में। तो झारखंड स्टेट इस समय ऐसा बन चुका है अपने देश में, जो हर जगह या तो झारखंड का बदनामी भी हो रहा है या तो बड़ाई भी हो रहा है। क्योंकि झारखंड बहुत ही खूबसूरत स्टेट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ मिलता है, कोयला का आयात वहीं से ज़्यादा होता है। लेकिन झारखंड इस समय सबसे ज़्यादा बदनाम है घुसपैठियों के कारण दोस्तों। और ये हकीकत है, संथाल परगना हो या और भी कोई झारखंड का जिला हो जो बांग्लादेश से लगता हो, वहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान इतने बढ़ गए हैं कि वहाँ पर आदिवासी एकदम ना के बराबर हो गए हैं और घट गए हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों झारखंड के बारे में एक और ये है कि ईसाई मशीनरी इतना तेजी से वहाँ फैल गई है कि झारखंड में कम से कम 20 से 25% आदिवासी ईसाई बन चुके हैं। तो ये बहुत दुख की बात है और झारखंड के डेमोग्राफी और झारखंड के संस्कृति एकदम बर्बाद होते जा रहा है दिन प दिन। और ऊपर से यही हेमंत सोरेन बात करते हैं कि सरना धर्म को कोड हम लागू करेंगे और कम से कम 75% सरना धर्म जो आदिवासी हैं वो लोग ईसाई बन चुके हैं। तो आप सोचिए उन लोगों के संस्कृति के खिलाफ कितना ये खिलवाड़ हुआ। और हेमंत सरकार 5 साल में इतना झारखंड को बर्बाद किया, एकदम तबाह कर दिया कि वहां पर ईसाई मशीनरी इतना बढ़ गया कि वहां के लोग एकदम तंग आ गए और कुछ समझ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन बीजेपी जिस तरह से वहां पर फाइट की चुनाव में और जिस तरह से लोगों को समझाई और आरएसएस ने जिस तरह से वहां पर काम किया, उस हिसाब से तो ये 100% क्लियर हो चुका है कि बीजेपी सत्ता में आ रही है। अब कितना सीट आएगा ये दोस्तों हम नहीं रिवील कर सकते हैं, लेकिन 100% बीजेपी आएगी और बीजेपी का झारखंड में सीट 50 प्लस ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र में दोस्तों सबको पता है 3 पार्टी इधर हो गई और 3 पार्टी उधर हो गई। और कांग्रेस का भी कोई ठिकाना नहीं है और शरद पवार एनसीपी गुट का भी कोई ठिकाना नहीं है और अजित पवार एनसीपी गुट का भी कोई ठिकाना नहीं है। और शिवसेना में दोस्तों 2 फाड़ हो गया, बची अकेले वहां पर बीजेपी। जिस तरह से लोकसभा में दोस्तों बीजेपी के वोटर नहीं निकले और महाराष्ट्र में लोकसभा का नुकसान जिस तरह से बीजेपी का हुआ, लेकिन आरएसएस ने इस बार एकदम मूड बना लिया था वहां पर। इतना मूड बनाया कि आप विदर्भ में जाके देख सकते हैं। विदर्भ जो इलाका है वहाँ पर आदिवासी भी बहुत अच्छे खासे रहते हैं, दलित समाज से भी बहुत लोग अच्छे खासे से रहते हैं। वहाँ पर कम से कम 3.5% वोट बढ़ गया। तो इसका मतलब आरएसएस ने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया है दोस्तों महाराष्ट्र में और अपने वोटर को घर से एकदम चुन-चुन कर निकाला है और बीजेपी के पक्ष में वोट गया है। तो दोस्तों देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का यहाँ पर कमाल दिखता है और उससे भी बहुत बड़ा कमाल दिखता है आरएसएस का। जिस तरह से हरियाणा में हारी हुई बाजी को आरएसएस ने पलट दिया, उसी हिसाब से दोस्तों ये लगता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी अपने फुल मेजॉरिटी के साथ आएगी। अभी इसमें भी हम दोस्तों नहीं बता सकते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी का कितना सीट आएगा, एकनाथ शिंदे शिवसेना का सीट कितना आएगा। लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि 150 और 160 प्लस ही बीजेपी गठबंधन रहेगी। और कांग्रेस का इतना बुरा हाल इसलिए हो गया दोस्तों क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से मुसलमानों के पक्ष के साथ चुनाव लड़ी, मुसलमानों को लुभाने के लिए जिस तरह लड़ी, ये तो सबको पता है दोस्तों। कांग्रेस हमेशा मुस्लिम पक्षधार पार्टी है और उसमें उनके गठबंधन में दोस्तों है एनसीपी शरद पवार, वो भी सेम उन्हीं के विचारधारा से निकले हुए हैं। बाकी दोस्तों जिस तरह से आरएसएस ने घर-घर तक संदेश पहुंचाया कि कांग्रेस आएगी तो क्या होगा और बीजेपी आएगी तो क्या होगा। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि महाराष्ट्र में दलित बहुत अच्छे खासे रहते हैं, लेकिन संविधान का मुद्दा कहीं नहीं दिखा। तो ये बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए बीजेपी दोस्तों 160 या 170
रहेगी दोस्तों महाराष्ट्र में, 150 से तो नीचे नहीं आ सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीट में जो चुनाव हुआ उसमें किसका पलड़ा भारी है? तो इसमें दोस्तों योगी आदित्यनाथ का पलड़ा भारी है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत इस समय मायूस है और बहुत दुखी है। इसलिए दुखी है दोस्तों कि राम मंदिर बनने के बाद जिस तरह से दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सीट हारी और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों को ट्रोल किया गया, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश के लोग भी बहुत शर्मिंदा है। बाकी दोस्तों ये हम नहीं बोल सकते हैं कि 9 की 9 सीट बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन 8 सीट कन्फर्म जीत रही है बीजेपी। बाकी दोस्तों आप लोगों का क्या आकलन है और आप लोगों का क्या कहना है, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन मेरा ओपिनियन यही है और आप 23 तारीख को भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। एकदम 100% ये तीनों स्टेट में बीजेपी अपने आप को अच्छे मेजॉरिटी के साथ आ रही है। खैर उत्तर प्रदेश में तो दोस्तों हार जीत से तो कोई मायने है नहीं, ना ही बीजेपी की सरकार जाएगी, ना ही अखिलेश यादव की सरकार आएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी जीत जाएगी आसानी से 9 में से 8 सीट। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में जबरदस्त तरीके से बीजेपी वापसी कर रही है। और दोस्तों महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी वापसी कर रही है, इसका क्या कारण हो सकता है दोस्तों? आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।